और चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पौड़ी के एसपी का बयान। सबूतों के साथ छेड़छाड़ वाली कोई बात नहीं है, एसपी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के पहले ही सारे सबूत जुटा लिए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई थी। एसपी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, कहीं भी पैरवी में कोई कमी नहीं की जाएगी, ये बड़ा बयान एसपी की तरफ से आया है। जैसा कि कुछ मीडिया ग्रुपों में पोर्टल में ये चल रहा है कि रिजॉर्ट में साक्ष्य मिटाए गए हैं, मैं सभी लोगों को इंश्योर कर रहा हूं कि 22 तारीख को ही हमारी टीम ने, हमारे आईओ ने रिजॉर्ट में जाकर के सारी वीडियोग्राफी करी है जहां बिटिया रहती थी जिस कमरे में, और अगली सुबह हमारी फॉरेंसिक टीम ने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो साइंटिफिक एविडेंसेज हैं, उसको कलेक्ट कर रखा है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे हम अपराधियों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर प्रशासन घेरे में है और बताया जा रहा है कि 23 सितंबर की रात बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट वहां पर मौजूद थी और सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर रिजॉर्ट गिराने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सबूतों को मिटाने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। रेणु बिष्ट की आज 2 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई है और इसी को लेकर एसपी की तरफ से भी बयान सामने आया कि बुलडोजर की कार्रवाई होने से पहले सभी साक्ष्य जुटा लिए गए थे, फॉरेंसिक टीम ने भी वहां का सर्वे किया था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन पर रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने में जल्दबाजी की हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। क्या बुलडोजर चलाकर सबूतों से छेड़छाड़ हुई है? ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एसपी की तरफ से भी अभी बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई उससे पहले ही सारे साक्ष्य वहां पर जुटा लिए गए थे, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची थी, लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि फॉरेंसिक टीम वहां पर नहीं पहुंची है, साक्ष्य नहीं जुटाए गए हैं, उससे पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, तो इस तरह के सवाल उठ रहे थे। बिना प्रशासन की अनुमति के बुलडोजर कैसे चला? क्या आरोपी पुलकित को बचाने की साजिश रची गई? ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई भी अब सवालों के घेरे में है। रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाने में जल्दबाजी क्यों हुई, ये सबसे अहम सवाल है। प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई और बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की गई। हालांकि एसपी की तरफ से यह बयान सामने आया है कि बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही वहां पर सारे साक्ष्य जुटा लिए गए थे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, बताया जा रहा है कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। देखिए, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं कि इस कार्रवाई के पीछे का मकसद क्या होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर इस पर स्थानीय विधायक ने जल्दबाजी नहीं दिखाई होती तो शायद पुलिस और बेहतर तरीके से विवेचना कर सकती थी। हालांकि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी ये कहा है कि हम पर्याप्त सबूतों का संकलन कर चुके हैं, पर्याप्त विवेचना वहां पर कर चुके थे, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी करवाई गई थी। एएसपी कोटद्वार शेखर सुयाल ने पूरी विस्तृत इस पर जानकारी भी दी है। लेकिन ये जरूर है कि इस कार्रवाई पर बहुत जल्दबाजी दिखाई गई क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि ना एसपी और ना डीएम दोनों में से किसी ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। रात के 1 बजे वीडियो में दिख भी रहा है कि किस तरह से स्थानीय विधायक बुलडोजर लेकर पहुंचती है। ये कार्रवाई 2 से 3 दिन बाद भी हो सकती थी, इस पर कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, लेकिन पुलिस को विवेचना के लिए पूरा मौका वहां पर देना चाहिए था। हालांकि पुलिस के अधिकारी ये मान के चल रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन विपक्ष इससे बड़ा मुद्दा बना रहा है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है तो उसको तोड़ा गया रिजॉर्ट को, उसमें बहुत जल्दबाजी की गई, ऐसे में सबूत नष्ट हो सकते हैं। लेकिन अब ये विवेचना करने वाले अधिकारियों को देखना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है या इस रिजॉर्ट के टूटने से उनको दिक्कत होगी। सवाल सुरेंद्र यहां पर यह भी उठ रहा है कि इतनी क्या जल्दबाजी थी कि बिना प्रशासन की अनुमति की ही बुलडोजर लेकर विधायक वहां पहुंच जाती हैं और पूरी रिजॉर्ट को ध्वस्त कर देती हैं, जबकि जो नियम कानून है, जो नियम कायदे हैं
वो विधायक को भी बताएं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में जो क्राइम सीन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस पर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ केस को कमजोर करती है, केस के लिए दिक्कतें पैदा करती है। स्थानीय विधायक, ऐसा लगता है कि जनता की वाहवाही लूटने के इरादे से शायद वो ये कार्रवाई कर बैठी और बहुत जोश में वो थी, क्योंकि अगर कानून के जानकार से बात की जाएगी तो वो यही कहेगा विवेचना पूरी होने तक क्राइम सीन को छेड़ना गलत है। हाँ, उसको सील किया जा सकता था, बिल्डिंग को चारों ओर से सील किया जाता, उसमें पुलिसकर्मी खड़े किए जाते और विवेचना पूरी होने के बाद अगर उस पर कोई कार्रवाई करनी थी तो बिल्कुल ऐसे दरिंदों के हर इनके भवन हो, इनके संस्थान हो, उनको ध्वस्त करना सबसे बड़ी कार्रवाई होती है और उसकी जनता प्रशंसा भी करती है। लेकिन विवेचना से पहले ये कुछ जल्दबाजी रखती है जिसमें स्थानीय विधायक बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव दिखे, जिसकी वजह से प्रशासन को भी दिक्कतें कल के दिन आएंगी। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अंकिता के व्हाट्सएप चैट की जांच होगी, एसआईटी करेगी अंकिता के व्हाट्सएप चैट की जांच। तो व्हाट्सएप चैट की अब एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी हो सकता है किया जाए और अब व्हाट्सएप चैट की जांच एसआईटी करेगी। किन किन लोगों से अंकिता ने व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत की थी, क्या बातचीत हुई थी, ये तमाम तहकीकात एसआईटी की तरफ से की जाएगी। और अंकिता मर्डर केस में जांच करी एसआईटी की डीआईजी ने कहा है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम रिजॉर्ट में काम करने वालों के लोगों को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। हमने कितना भी रिसोर्ट में वहां पर काम करते थे सभी को लिस्ट ले लिया है एंड सभी से हमने बुला लिया है पुलिस स्टेशन में, सो दैट उनकी सबकी मतलब हम स्टेटमेंट लेंगे एंड उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। एंड हम और रिसोर्ट के संबंध में भी पूरा जांच में जुटे हैं। क्या रिसोर्ट की फॉरेंसिक जांच भी होगी? हाँ, अभी रिसोर्ट के बारे में बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसको लाइसेंस मिला है, कैसे रन करते हैं, वो पूरा बैकग्राउंड को हम एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आगे उसी सबसे आगे बढ़ेंगे। और आज श्रीनगर गढ़वाल में अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। प्रशासन परिजनों को मनाने में जुटा है, लेकिन अंकिता के परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग पर अड़े हुए। जो सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है, तो दूसरी मांग है कि लड़की का देश संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो अभी तक उनकी पीएम रिपोर्ट है उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। बस हमारी तो ये मांग है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम आगे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाती है। अभी प्रोविजनल रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसमें तो दिखा तो है कि उसे मारा पीटा गया, उसके बाद उसको नदी में डाल दिए गए हैं। तो जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम रुके हुए हैं उस चीज के। परिजन यही कह रहे हैं कि भाई उसकी डेथ हुई है, कोई कह रहा है नदी में कूदने से मौत हुई, कोई बोलता पैर संदेह कीजिए और वो वहाँ पे होटल का जो मालिक है जो भी नाम है कि वो कह रहा है कि कभी कह रहा है कि मौत इसकी फिसलने से हुई है, कभी कह रहा है कि इसकी मौत अपने आप डूबने से, नदी में डूबने से हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें अभी मिली नहीं है। पूर्व सीएम और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने अंकिता हत्या के मामले में कहा है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे तमाम रिजॉर्ट की जांच की जाए और होटल लाई में काम कर रही युवतियों से 5 बजे के बाद कोई भी सर्विस ना ली जाए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हत्यारा किसी भी परिवार से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी का भी परिवार का यदि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाला कोई है तो उसके साथ कोई किसी प्रकार का उसको बख्शना नहीं, उस पर शक्ति से निपटना, होना।
दंडित होना चाहिए, ये हुआ। तो वो सब हुआ, इतना ही नहीं तो रिसोर्ट महीने का सील होना चाहिए और उसमें यदि अवैध है तो उसको ध्वस्त भी होना चाहिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बेटी आज हर जगह खड़ी है, आगे है, तो जहां भी है होटल है 5 बजे के बाद उनसे कोई सर्विस न ली जाए और होटल मालिकों को यह भी तय करना होगा सुनिश्चित कि उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था वो करें। अंकिता हत्याकांड, बीजेपी नेता और उत्तराखंड की बीजेपी प्रभारी ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लालू तो पहले सोनिया गांधी और इन सबसे पूछे मेरे विरुद्ध में तो आपने केस दर्ज क्यों किया था, मैं जेल में सड़ रहा हूँ। ये सब इनकी जो लूट खत्म हो गई है, जिसको राजीव गांधी जी कहा करते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, जो 85 पैसे की लूट। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड पर दिल्ली में विरोध। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मार्च निकाला है। आप महिला कार्यकर्ता पहुंची बीजेपी मुख्यालय। महिला कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को रोका है और बीजेपी सरकार को महिला विरोधी बताया है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो बड़ी खबर दिल्ली से, उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड पर अब दिल्ली में भी विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मार्च निकाला है। आप महिला कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंची। महिला कार्यकर्ताओं को फिलहाल पुलिस ने रोका है और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करती हुई महिला कार्यकर्ताएं नजर आईं। अंकिता हत्याकांड के विरोध में आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही रोक दिया। और देखिए यहाँ पर जो है आपस में खींचातानी जो है वो जारी है। यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पूरा रास्ता जाम कर रखा है और रोक रखा है, क्योंकि यहाँ से आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रस्साकशी जो है वो चल रही है और इन लोगों का कहना है कि जो अंकिता हत्याकांड हुआ है उत्तराखंड में, उसको लेकर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और जिस तरीके से भाजपा नेता के बेटे का नाम आया है उस पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा है उसके कारण यहाँ पर रास्ता भी बंद किया गया है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि महिला कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी की हैं वो अपने हाथ में इस तरीके से पोस्टर लिए हुए कि अपने यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। अब और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अंकिता हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी।